ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या सामग्री की जरूरत थी? इस प्रकार से शहद लेना ही, 3 समी के पत्ते लेना ही और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना ही। गुरुजन का है इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। आपकी कैसी भी इच्छाएं, दिल की बात वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि होगी। तो भगवान शंकर, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय आपको धन संपदा में वृद्धि करवाएगा। साथ ही साथ आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी, वो कामना किसी भी प्रकार की हो। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद ले लेना ही। कितना? 1-2 चम्मच, जो छोटी टीस्पून आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से समी पत्र चाहिए। कितने समी पत्र? तो आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं और वो इस प्रकार से होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से ये पत्तियाँ ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना ही और उसमें अपने घर से जल भर लेना ही। देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर से जल नहीं ले जा पाते हैं, तो वो शिव मंदिर से भी जल ले सकते हैं। पर अगर आप शिव मंदिर से जल ले रहे हो तो दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर देव के देव महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, आपके घर के नज़दीक जो सा भी मंदिर हो वहाँ चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। वहीं समी पत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? हमने आपको 3 समी के पत्ते बताए थे। कितने? 3 समी के पत्ते। उसमें से पहला वाला समी पत्र ये जल के लोटे में डालना ही और ये जल का लोटा तैयार करना। फिर जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना ही, समर्पित कर देना ही। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा वाला समी पत्र है उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही यहाँ कॉर्नर पर। कहाँ पर? यहाँ पर आखिरी वाली जगह पर। ठीक, जो तीसरा वाला समी पत्र है उस पर आपको लगाना है शहद, यानी कि शहद का लेपन आपको कर देना ही उस समी पत्र पर। ठीक है, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना ही, सबसे पहले स्पर्श करवा देना गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद उस शहद वाले समी पत्र को स्पर्श करवाना ही माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर। ठीक है, और आखिरी में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से शहद और 3 समी पत्र का उपाय कर लेना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कोई अटके कार्य से हो। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो समाप्त होगी। बहुत सारे लोग शनि दोष से परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में साढ़े साथी, ढैया, ऐसी समस्या चल रही है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? देखिए, इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री लेनी है वो है सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय करोगे तो हनुमान जी और शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का दीपक ले लेना। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है। गोल बत्ती क्यों? क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है और गोल बत्ती का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। और जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। ठीक है, तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना ही और फिर आपको चले जाना ही किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है,
सुबह शाम उपाय को कर लीजिएगा, पर विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो मंत्रों का जाप करते हुए दीपक जला दिया। फिर वहाँ पर बैठकर शनिदेव से आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं, समस्या चल रही हैं, दोष चल रहे हैं, उन्हें समाप्त करें। उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद पीपलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कामना भी पूर्ण होगी, आपके कार्य भी बनने लगेंगे और दुर्भाग्य समाप्त होगा। तो इस वाले उपाय में आपको जो जो सामग्री लेनी है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चावल के दाने ले लेने हैं, 1, 3, 5 जितने बन पाए चावल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र का पत्ता। तो आपको मात्र एक बेलपत्र ले लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? तो आपको सफ़ेद फूल लेना है, ठीक, क्योंकि सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। और हाँ, सफ़ेद फूल में एक केतकी का फूल आता है, ठीक है। तो ये जो केतकी का फूल है इसको तो गलती से मत ले लेना, क्योंकि अगर इसका उपाय आप शिवलिंग पर जाकर कर लिया, ठीक है, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की वजह से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न तो होंगे नहीं, उल्टा आप पर क्रोधित हो जाएंगे। तो सफ़ेद फूल में आपको केतकी के अलावा कौन सा भी फूल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना ही और फिर सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना ही। तो सबसे पहले करना क्या है, जो हमने आपको एक चावल का दाना बताया ही उसको उठाना ही। जो कार्य अटके जाने ही उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को जल के लोटे में डाल देना ही। इसी प्रकार से उस फूल को भी जल के लोटे में डाल देना। और रही बात बेलपत्र की, तो उसको भी अपनी जो भी कामना है, इच्छा ही, दिल की बात ही, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। क्या बोला हमने? पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको आधा जल का लोटा समर्पित करना ही। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। और रही बात आधे जल के लोटे की, तो वो आधा जल आपको समर्पित करना ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। यानी कि एक जल के लोटे से सबसे पहले सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल समर्पित करना ही और फिर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही सारी बाधाएं समाप्त हो जाए और जो भी कामना ही, इच्छा ही पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना ही। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।